अंदर है, भारत के नागरिकों के अंदर है। इसी वजह से तुर्की को लगता है कि अभी जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसका अंदेशा अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि बेशक ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ आज पहला दिन है जब बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारत की जनता जागरूक नजर आ रही है, जिस तरीके से गुस्सा तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत के नागरिक में, हर एक नागरिक में है, तो बेशक तुर्की को आने वाले समय में और भारी और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल मेहंदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाक की पोस्ट उड़ाई। बीएसएफ के स्मॉल आर्म फायर से ये पाक की पोस्ट को उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर सटीक निशाना लगाया गया है। जम्मू के प्रगवाल सेक्टर से एक्सक्लूसिव वीडियो भी इसका सामने आया। देखिए ये वीडियो आप देखिए, क्या सटीक निशाना जो है वो लगातार लगता है भारत की तरफ से। बीएसएफ के स्मॉल अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाक की ये पोस्ट उड़ाई और बीएसएफ के स्मॉल आर्म फायर से पाक की इस पोस्ट को उड़ा दिया गया है। निशाना कितना सटीक है भारत का, ये बार बार तस्वीरें बयां करती हैं। और ऐसे में इसी के साथ समझिए कि कार्रवाई जब भारत करता है तो बिना समय गवाए और बिना कोई भी टारगेट चूके की जो आती है, क्योंकि निशाना जो सटीक लगता है वो बिल्कुल ठीक उसी जगह पर लगता है जिसको ध्वस्त करना उस वक्त के लिए बेहद जरूरी होता है। अब ये इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए जो आप देख पा रहे हैं। जम्मू के प्रगवाल सेक्टर से ये वीडियो सामने आया है और पाकिस्तान की ये पोस्ट जिसको पूरा सटीक निशाना लगाते हुए उड़ाया गया। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय का रुख करेंगे। अजय, प्रगवाल सेक्टर से वीडियो सामने आ रहा है जिसमें हम सटीक निशाना एक बार फिर से भारत की तरफ से देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल भारतीय सेना, भारतीय बीएसएफ की तरफ से जो है पाकिस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा चौकियों को जो है वो तबाह किया गया था। जब युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उसी पे कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने इन चौकियों को तबाह किया, जिसमें से एक ये जो आपको बता दूं कि एक टावर माउंटेड एसएसटीआई और सीसीटीवी पॉइंट है जो लगा हुआ था। और ये इसी के जरिए पाकिस्तान दरअसल जो बीएसएफ की चौकियां थी, बीएसएफ की जो मॉडल पोजीशन थी और सिविलियन एरिया, उस पर नजर रखे हुए था और वहीं से इसकी मदद से उनको टारगेट कर रहा था। मगर जब बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई की और उसी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की इस जो रोबोटिक पोस्ट है इसे कहा जाएगा, जो बनाई गई थी, इसको जो है वो तबाह कर दिया और पूरे तरीके से इस पे लगे हुए जो मैकेनिज्म था उसको ध्वस्त कर दिया। इसी के बाद जो है इस इलाके में पाकिस्तान जो तो टारगेट कर रहा था सिविलियंस को और बीएसएफ की चौकियों को, उनको जो है वो कहीं ना कहीं सख्त नुकसान हुआ। और इसी तरह की लगभग आपको बता दूं कि 6 पोस्टें बीएसएफ ने इस इलाके में तबाह की थी, जबकि एलओसी पर भी सेना और बीएसएफ ने मिलकर पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया था और इस चीज को सुनिश्चित किया था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो नापाक इरादे इस इलाके में शांति को भंग करने के हैं उसको पूरे तरीके से जो है नाकाम किया जा सके। ये जो चौकियां हैं दरअसल इन पाकिस्तानी चौकियों पर आतंकी रहते हैं, उन आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान बार बार करता है। बिल्कुल लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, लेकिन जो सटीक निशाने भारत की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई जो भारत की तरफ से लगाई जा रही है, की जा रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। और ऐसे में पाकिस्तान को बखूबी पता है सिर्फ और सिर्फ नुकसान झेलना है अगर आप भारत को छेड़ोगे तो। इसके साथ अगर बात की जाए फिलहाल की स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है सीमावर्ती इलाकों में, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने रहे हैं और ऐसे में आपने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब कार्रवाइयां लगातार हो रही थी, उस वक्त की तस्वीरें भी देखी, आज का वक्त भी आप देख रहे हैं, कितना आपको फर्क इस वक्त नजर आ रहा है, कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर था और मैंने जो खुद अपनी जो महसूस किया है लोगों के बीच में, अभी भी दहशत है। दहशत इस चीज को लेकर है क्योंकि पाकिस्तान बार बार मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाता है। इसी तरह की पाकिस्तान की जो रोबोटिक पोस्ट रहती है जिसमें वो एसएसटीआई, सीसीटीवी और तमाम जो चीजों का इस्तेमाल करता है, इनके जरिए दरअसल पाकिस्तान निशाना बनाता है। और उसके बाद सिविलियन इलाकों में वो उनके लैटिट्यूड लैंगिट्यूड लेके लॉन्गिट्यूड लेके उस इलाके में जीपीएस की मदद से निशाना बनाना, सिविलियन इलाकों को टारगेट करना, बीएसएफ की चौकियों को, बीएसएफ की मोटर पोजीशंस को टारगेट करना, ये पाकिस्तान की मुख्यतः मंशा रहती है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं एक टेंशन लोगों को है। अभी भी जो पूरे तरीके से जो गाँव के लोग हैं जो उस इलाके के रहते हैं वो भी वापस गाँव में नहीं पहुंचे हैं।
अभी भी लोग अपने रिश्तेदारों के या फिर पीछे अपने जो कैंप हैं वहां पे रह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान के कई मंत्री जो हैं वो 18 तारीख का जो है वो हवाला दे रहे हैं कि 18 मई को सीज फायर जो है 18 मई तक है। तो ऐसे में हम्म। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भरोसा लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान पर भरोसा किया गया मगर पाकिस्तान ने उसको तोड़ा और उसके बाद आम लोगों को निशाना बनाया। बिल्कुल, खैर पाकिस्तान की ये आदत है हमेशा भरोसा तोड़ना और पीठ पीछे से वार करना, और ये इससे बाज कभी आ नहीं सकता है। अब बने रहिए हमारे साथ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। जम्मू की अब्दुलिया सेक्टर में पाक पोस्ट चपरार फॉरवर्ड तबाह की गई थी। फॉरवर्ड चपरार पोस्ट की तबाही का ये एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आया है और वीडियो में आप देख सकते हैं एक और सटीक निशाना भारत की तरफ से, और बार बार ये जो तस्वीरें सामने आती हैं और अब नई तस्वीरें जो निकलकर सामने आती हैं वाकई में अद्भुत हैं। और इसी के साथ बताते हैं कि क्या पाकिस्तान है और भारत की तरफ से कैसे कार्रवाई की जाती है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, उसका पूरी तरीके से एक बखूबी सबूत जो है वो कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाया, उसके बाद अब ये दूसरा वीडियो आपके सामने है। अजय, लगातार ये सामने आ रहे हैं अब वीडियो, चपरार फॉरवर्ड तबाह किया गया, ये पाकिस्तान का पोस्ट था, इसको भी तबाह किया गया, अब इसका भी वीडियो निकलकर सामने आया है, एक और सबूत। देखिए बिल्कुल इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें चपरार पोस्ट जो पाकिस्तान की है, अब्दुलिया सेक्टर के ठीक सामने का ये इलाका है और यही चपरार पोस्ट जो है वो यहीं से जो आरएसपुरा सेक्टर के कई गांव जो है उस पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके उन लोगों को निशाना बनाया गया। कई मवेशी मारे गए, कई लोगों को नुकसान पहुंचा और उसी घरों को नुकसान जो है देने का पाकिस्तान का जो प्रयास था उसे नाकाम करने की जो है वो जब सुरक्षा बलों ने कोशिश की उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, जब चपरार पोस्ट पर जो है बीएसएफ ने हमला बोला और रॉकेट लॉन्चर की मदद से इस पूरी पोस्ट को जो है वो तबाह कर दिया। तो जानकारी है उसके मुताबिक चपरार पोस्ट के भीतर उस वक्त पाकिस्तानी रेंजर और सेना के जवान मौजूद थे। लगभग 3 से 4 जो जवान और रेंजर हैं उनकी जो है इस कार्रवाई में मौत हुई और लगातार इस चीज को सेना ने, सुरक्षा बीएसएफ ने सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से ये जो नोटोरियस पोस्टें हैं पाकिस्तान की जिनके जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है, इनको बख्शा ना जाए और इनके खिलाफ एक्शन हुआ। बिल्कुल, इनके खिलाफ एक्शन हुआ। लगातार ये बड़े अपडेट पे निकलकर सामने आ रहे थे जब यहीं से ज्यादा हरकतें जो हैं वो की जा रही थी, और ऐसे वीडियोस पे उस वक्त पर निकलकर सामने आए थे जब अपनी पोस्ट को छोड़कर भागते भी नजर आ रहे थे पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो हैं, और उसके बाद जो है उनको बार बार जिस तरीके से डरा धमकाकर पोस्ट किया जा रहा था, यहीं पर वापस भेजा जा रहा था, वो वीडियो भी उस वक्त निकलकर सामने आए थे अजय। और उसी बीच अब ये कार्रवाई के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। सोचिए, साफ तौर पर पाकिस्तान की स्थिति को बयां करती हैं तस्वीरें। अब 2 तस्वीरें हम दोनों एक साथ दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तबाही की जो तस्वीरें वो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की इन चौकियों को तबाह किया गया है। ऐसे तबाह हुई थी पाक ऑब्जर्वेशन पोस्ट और उसके बाद चपरार फॉरवर्ड चेक पोस्ट किस तरीके से तबाह हुई वो भी देखिए। तो अजय, लगातार बेहद से वीडियो निकलकर सामने आए और बड़े अफसोस की बात यह है कि जब यहां पर बार बार सबूत ऐसे दिखाए जा रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर ना केवल अब कागजी, क्योंकि कागजों में अगर देखा जाए, आंकड़ों में अगर देखा जाए तो यहां पर साफ तौर पर नजर आता है कि भारत की जो आर्मी है, भारत की आर्मी और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र जो है वो बेहद अद्भुत है। पाकिस्तान उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां दी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और जब कार्रवाई हुई तो ऐसी कार्रवाई हुई कि कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है इसका। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जब भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई पाकिस्तान के भीतर कर दी तो ये पोस्टें जो हैं ये तो बड़ी मैं कह सकता हूँ कि भारत के लिए आम बात है। इससे पहले भी बीएसएफ के जवानों ने कई बार इन चौकियों को तबाह किया है। दरअसल हो क्या रहा था आपको बताऊं, जब आतंकी कैंप्स पर कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान ने दरअसल इन मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तान की तरफ से निहत्थे लोगों को फायरिंग करके निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है ये बड़ी कार्रवाई बीएसएफ ने की और उन चौकियों को पहले आइडेंटिफाई किया गया जिन चौकियों से पाकिस्तान जो है वो सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसी का नतीजा है कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो ये जो चौकियां थी यहाँ से जवान जो है वो भागते दिखाई दिए। ये चपरार पोस्ट की अगर बात करें तो ये पहले भी कई बार इसी तरह से मासूम लोग जो हैं अब्दुलिया सेक्टर के उनको निशाना बनाती थी, मगर
जब ये इस बार इन्होंने इस कोशिश को शुरू किया तो उसके बाद कार्रवाई हुई, और कार्रवाई का नतीजा है कि एक्शन के बाद इन जो पोस्टें हैं पाकिस्तान की, माउंट है या फिर जो ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं, उनको जो है पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया। और ये बाकायदा तस्वीरें भी सामने आई हैं, और इसी के साथ अब लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद कुछ कहती हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका भी रुख करेंगे अजय। यहाँ भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना की बड़ी कामयाबी अब देखी जा रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 10 उग्रवादी ढेर कर दिए गए हैं। उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत म्यांमार सीमा पर 10 उग्रवादी ढेर किए गए हैं। उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, और कार्रवाई अभी भी इलाके में जारी है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख पाएंगे। मणिपुर से सीधा ये खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत म्यांमार सीमा पर 10 उग्रवादियों को ढेर करने के बाद ये हथियार बरामद किए गए हैं। हथियारों का पूरा जखीरा है। अब देखिए किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई और 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया। साथ ही साथ इनके पास जितना भी सामान था वो भी बरामद किया गया है। हथियार कहां से इन्होंने लिए थे, कहां से हथियार इनके पास आए, साथ ही साथ जो